अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, आजकल के दौर में एसी-डीसी जो पंखा है ना, ये तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। लेकिन इसमें मसला जो है ना, वो 95% एक ही मसला बार बार आ रहा है जनाब। पंखा जो है ना वो चलता है तो कभी जनाब चल के रुक जाता है, कभी झटके लगाता है। तो दोस्तों, मेरे पास ये 3-4 पंखे जो है ना, वो एक ही फॉल्ट पे आए हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि जनाब ये जो पंखा है ना, झटके क्यों लगाता है। दोस्तों, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना। मैंने इससे पहले जो है ना, कम से कम 50 प्लस जो है ना वीडियो, वो मैंने एसी-डीसी पंखे की रिपेयरिंग पे बनाई हुई है। वो भी अगर आपने चैनल की प्लेलिस्ट में देखनी है तो देख सकते हैं। उसमें भी मैंने मुकम्मल जो है ना, इसकी बारीकी के साथ जितने भी फ़ॉल्ट है ना, उसको हल किया हुआ है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स में भी यही मसला आ रहा है बार-बार कि जनाब हमारा पंखा जो है ना, वो झटके लगाता है। तो दोस्तों, ये जो पंखा है ना, वो चल कर रुक जाता है या झटके लगाता है, तो उसकी मुख्तलिफ रीज़न होती है। अब ये मेरे पास 4-5 पंखे पड़े हुए हैं। ये एक ही दिन में अभी आए हैं। तो जनाब इनमें सब में मसला एक ही आ रहा है, ये जो चल के रुक जाता है या जो ये एक ही जगह पे खड़ा जो है ना झटके लगाते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको प्रैक्टिकली तौर पर ये सब इसलिए एक ही जगह पे रख लिए ताकि आपका जो है ना वक़्त बच सके। मुख्तलिफ वीडियोज़ की बजाय आप एक ही वीडियो में आपको सारा पता चल सके। दोस्तों, सबसे पहले जनाब ये पंखा था, इसमें मसला ये भी था कि ये जनाब एक ही जगह पे झटके लगाता था। तो कभी-कभार चल जाता था, लेकिन ज़्यादातर ये झटके लगाता था। इसमें मसला ये था जनाब, इसका ये जो 3 वाला जैक है ना दोस्तों, ये जो पंखा, ये जो मोटर है ना, अंदर से 3 तारें आती हैं। ये दोस्तों यहाँ पे लगता था जैक, ये दोस्तों बिल्कुल जल गया था, ये आपको अब नज़र आ रहा होगा। तो इसको हल मैंने क्या किया है, मुख्तसर सा हल भी मैं आपको साथ-साथ बताता जा रहा हूँ। दोस्तों, इसका हल मैंने क्या किया है, इसका जो ऊपर जैक लगा हुआ था ना, ये पंखे की मोटर से जो तारें आ रही हैं, मैंने इसको काट के यहाँ से नीचे जनाब इसको डायरेक्ट कर दिया। आपने भी यही करना है, आपने नया जैक नहीं लगाना, क्योंकि नया जैक लगाएँगे तो ये फिर स्पार्किंग होगा और आप बार-बार जो है ना एक ही पंखे को जनाब उठाए फिरेंगे और ये जो है ना आपके लिए मसला बना रहेगा, ठीक है ना? तो जनाब ये था, ये पहले नंबर जो पंखा है ना, इसका फ़ॉल्ट, पंखा का फ़ॉल्ट यही था, झटके लगा रहा था। अब मैंने जिसके जैक को डायरेक्ट कर दिया। अब जनाब ये दूसरे नंबर वाला पंखा है, इसमें भी मसला यही था कि ये पंखा जो है ना, ये भी झटके लगाता था। तो दोस्तों, ये पंखा जो है ना जस्ट 15 से 20 दिन चला है। तो जनाब ये भी झटके लगा रहा था। तो इसका मसला क्या आ रहा था जनाब, इसकी ये यहाँ से जो है अंदर तारें जा रही हैं मोटर को, यहाँ से जनाब एक तार जो है ना इसकी टूट गई है। दोस्तों, तीनों तारों में से अगर एक तार टूट जाए तो ये पंखा जो है ना वो एक ही जगह पे झटके लगाता रहता है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से तारें जो है ना ये निकाल के, जिस तरह मैंने ये इसकी फिटिंग की है ना, आपने इस पाइप को बिल्कुल आज़ाद कर देना और आपने यहाँ से जो तारें निकाल के ना यहाँ पर पंखे के साथ कनेक्शन कर देना, ताकि जब मुस्तकबिल में आप जब भी पंखा जो है ना झटके वगैरह जो है, इसका मसला ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि तारें यहाँ से कट जाती, जिसकी वजह से पंखा जो है ना वो अक्सर झटके लगाता रहता है, ठीक है ना? तो दोस्तों, इसकी तार कटी हुई थी, इसकी वजह से ये झटके लगा रहा था। ये दूसरे पंखे का भी फ़ॉल्ट वही था। तो लेकिन जो जब मैंने तार इसको जनाब कनेक्शन किया तो ये पंखा बिल्कुल फिट हो गया था। अब दोस्तों, ये एक पंखा पड़ा हुआ है, ये भी झटके लगा रहा था। ये पंखे जो है ना सब की एक ही मसला था, ये झटके लगाने वाला। तो सब का हल भी एक ही तकरीबन जो है ना तारों में से आ रहा है। अब दोस्तों, इसका मसला ये था कि इसका सर्किट बिल्कुल फिट-फाट था, लेकिन ये भी झटके लगा रहा था। तो दोस्तों, इसका मैंने जब दूसरा ओके सर्किट, जो दूसरा सर्किट लगा के भी चेक किया, लेकिन ये फिर भी झटके लगा रहा था। तो फिर मैंने जब चेक किया तो इसकी जनाब अंदर जो वैंड होती है ना, वहाँ से एक तार जो है ना वो जल गई थी। तो दोस्तों, फिर मैंने ये मोटर खोल के इसका जैक जो है ना वो मैंने इस तरह डायरेक्ट लगा दिया, ताकि जो है ना अंदर से किसी किस्म का जोड़ ना रहे और जो है ना इसको दोबारा जो है ना इस तरह का मसला ना बने। तो ये भी झटके लगाने वाला पंखा था, लेकिन इसका मसला मोटर के अंदर था। तीनों जोड़ में से तीनों तारों में से एक तार जो अंदर से जल गई थी। दोस्तों, तीनों पंखों का सेम सेम प्रॉब्लम था। अब ये जो पंखा है ना, इसका मसला ये था कि इसकी जो जनाब ये जो तीनों तारें नीचे जा रही थी ना, यहाँ से मोटर की तरफ, दोस्तों यहाँ पर तीनों तारों के जो कनेक्शन होते हैं, इनमें से एक तार जो है ना वो बिल्कुल पिघली हुई थी, जिसकी वजह से ये पंखा झटके लगा रहा था। आपने दोस्तों अक्सर जो है ना तकरीबन ये जितने भी पंखे मैंने दिखाए हैं, आपको तकरीबन तकरीबन अंदाज़ा हो गया होगा कि जनाब इसमें जो मसला जो है ना 95% वो वायर कनेक्शन का ही आ रहा है। बार बार वही वायर जो है ना, पंखे और मोटर के दरमियान जो 3 वायरें हैं ना, जो कनेक्शन यहाँ पे हैं दोस्तों, बार-बार मसला इसी में आता है। दोस्तों, अगर ये वायर जो है ना, सबसे पहले कोई भी पंखा आए आपने यही चीज़ चेक करनी है। उसके अलावा दोस्तों मुख्तलिफ प्रॉब्लम हो सकती है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो वायर बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन ये जो कैपेसिटर वगैरह ना ये ब्लास्ट हो जाए तो उसकी वजह से भी झटके लगाता है। या जो ना वो लो वोल्टेज हो जाए, जैसे कि सोलर प्लेट जो सुबह-सुबह वोल्टेज कम होते हैं तो उसकी वजह से भी झटके लगाते हैं, वो वैसे कॉमन होते हैं। लेकिन जो है ना जब वोल्टेज पूरी होती है तो पंखा जो चलना शुरू हो जाता है। लेकिन हाई वोल्टेज बाज़ औक़ात आजकल बड़ी सोलर प्लेटें आई हुई हैं, उसके पर भी लोग अक्सर जो है ना पंखे ये इस्तेमाल करते हैं।
तो ज़्यादा वोल्टेज हो तो जिसकी वजह से भी ये जो ट्रिपिंग करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये झटके वगैरह लगाना शुरू कर देता है। और आखिरी रीज़न इसकी ये भी हो सकती है कि ये जब आप पंखा बंद करते हैं ना, तो ये पहले नंबर रिमोट जो है ना वो पहले नंबर पे चल रहा होता है पंखा, तो भी जब इसको ऑन करते हैं ना तो ये झटके लगाना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपने जो जब भी इस पंखे को ऑन करना है तो इसको फ़ौरी तौर पर 5वें छठे नंबर पे ऑन करना है, ताकि ये जो है एकदम स्पीड से ये चल जाए। वो भी झटके की वजह होती है, अक्सर जो रिमोट जो है ना लो खड़ा होता है ना, उसकी वजह से भी ये जो है ना झटके लगाना शुरू कर देता है। ठीक है ना, तो आपने रिमोट को इसको फ़ौरन तौर पर तेज़ कर देना। दोस्तों ये मुख्तलिफ पंखे थे, मैंने आपको एक ही वीडियो में कोशिश की इसको कवर करने का। इस फॉल्ट को मज़ीद भी इंशाल्लाह एसीडीसी पंखे के हवाले से मैं वीडियो बनाता रहूँगा। आपने हमारे चैनल को करना सब्सक्राइब और मुझे दीनी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।